इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा गोल सीक व्हाट एनालिसिस का सेकेंड टूल गोल सीक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को। तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं गोल सीक क्या है, इसे क्लियर वे में समझ लेते हैं कि क्या होता है गोल सीक कैलकुलेट्स बैकवर्ड टू ऑब्टेन एन इनपुट दैट वुड yields a given output। इट मीन्स कि आपको आउटपुट अचीव करने के लिए इनपुट में क्या चेंजेस करेंगे उसकी वैल्यूज में, ताकि आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल पाए। तो इसके लिए हम एक लाइन और मैं रीड कर देती हूँ। बाय गोल सीक वी कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट वी वांट। इट मीन्स कि हमें जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए हमें जो हमारा इनपुट है उसमें क्या चेंजेस करें, ताकि आप किसी भी आउटपुट को, अगर आउटपुट आपने फिक्स कर रखा है तो हमें इनपुट में क्या चेंज करके हम कैसे इस चीज को अचीव कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और हमें गिवन है प्रिंसिपल से डिलीट कर देती हूँ। प्रिंसिपल 25,000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम 2 years गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से इन वैल्यूज पे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमें फॉर्मूला के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम गिवन है। तो जो फॉर्मूला हमारा होगा इक्वल टू principal multiplied by rate of interest multiplied by time and then divided by 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब एंटर करने के साथ ही वैल्यू इवेलुएट होके आपका कैलकुलेट हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन है ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पी। हमें वैल्यू ऑफ पी में क्या चेंज करना होगा कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट 4500 हो जाए। इसके लिए हमें कौन सा मेथड से बताया गया है कि किस मेथड से हमें करना है, बाय यूजिंग गोल सीक मेथड। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल सीक से कैसे हम हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है 4500 हमें करना है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू में क्या चेंजेस करना होगा। सबसे पहले आपका जो भी कर्सर है, एक्टिव सेल है, उसे फॉर्मूला पे जहाँ पे भी आपने वैल्यू को रखा है, जो आपका फॉर्मूला फंक्शन वैल्यू को इवेलुएट कर रहा है उसमें रखें। और उसके बाद आपको टूल्स मेनू में जाना है, गोल सीक में जाना है। गोल सीक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक विंडो आपके सामने ओपन हो गया। इसमें लिखा हुआ है फॉर्मूला सेल। फॉर्मूला सेल ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया है। टारगेट वैल्यू, यहाँ पे देखिए आपकी टारगेट वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की क्या दी गई है 4500। तो इसे सिंपली हम लिख लेते हैं 4500। और वेरिएबल सेल में उस सेल का रेफरेंस देना है, उस सेल का एड्रेस देना है जिसकी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस केस में हमारा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पी, इट मीन्स की पी की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज हो रही है 25,000 से। इसे हमें चेंज करना है कि हमारा एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट फिक्स्ड है 45,100। तो अब क्या हम करें, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल सेल में प्रिंसिपल सेल का एड्रेस देना होगा। इस तरीके से सिंगल क्लिक करने से ये रेंज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है और आपको ओके करना है। इट मीन्स यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, गोल सीक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट 30,000 इनटू द करंट सेल। इट मीन्स कि जो हमारी वैल्यू है प्रिंसिपल की अब 25,000 से चेंज होके 30,000 हो जाएगी। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है 4500 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से एक दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 6000 हमें करना है तो हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू में हम क्या चेंजेस करें, कौन सा इनपुट प्रिंसिपल का ले ताकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट 6000 हो जाए। तो यहाँ दोबारा से फिर से इस वैल्यू पे हम करके देखते हैं। आपको टूल्स मेन्यू में जाना है, गोल सीक ऑप्शन को क्लिक करें और जैसे हमने क्लिक किया दोबारा से ये डायलॉग बॉक्स आ गया। फॉर्मूला सेल, ऑलरेडी आप इसे फॉर्मूला सेल का एड्रेस दे दें। देन टारगेट वैल्यू हमारी 6000 है, 6000 हमने लिख लिया।
अब इसके बाद वेरिएबल सेल, फिर से वेरिएबल सेल आपका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल को चेंज करना है तो हम इस सेल का एड्रेस दे देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल सेल करें एंड देन इस सेल का एड्रेस दे दिया एंड ओके। इस तरीके से आपको यस करने के साथ ही वैल्यू इवेलुएट हो जाएगा। जो 6000 अगर ऐसा ही आपको चाहिए तो प्रिंसिपल का अमाउंट आपको 40,000 रखना होगा। इस तरीके से हमने देखा कि गोल सीक मेथड से हमने आउटपुट को फिक्स रखा है 6000 पहले केस में, सेकंड केस में 4500 फिक्स रखा था। तो प्रिंसिपल में हमने क्या क्या चेंजेस किया ताकि हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें अचीव हो रहा था। इस तरीके से हमने गोल सीक को समझा है। आइए दूसरी एग्जांपल से इस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट इज प्लानिंग हर गोल्स अबाउट द मार्क्स शी शुड अटेन इन द forthcoming semester board examination in order to achieve a distinction 75%, assuming that examination of each subject for 100 marks. Her marks of the previous semester are given as under. It means कि एक बच्चा है जो उसे 75% मार्क्स टोटल स्कोर करना है। 4 सब्जेक्ट्स उसने दे रखे गए हैं सेमेस्टर, और 4 सेमेस्टर का एग्जाम उसने दिया है। फर्स्ट 3 सेमेस्टर के मार्क्स उसे पता है। फोर्थ सेमेस्टर क्वेश्चन है आपका कि फोर्थ सेमेस्टर में उसे कौन सा मार्क्स लाना चाहिए ताकि उसका पास परसेंटेज वो डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास करे। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए एक हम इसका एक टोटल कैलकुलेट करते हैं कि कितना मार्क्स उसने, कितना परसेंट मार्क्स उसे अभी अचीव करा है। इन तीनों सेमेस्टर के मार्क्स जो उसके गिवन है उसके बेस पे उसने कितना परसेंट मार्क्स कैलकुलेट करा है। और एक चीज साथ में यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि हर सेमेस्टर 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट दे दें सेमेस्टर 1 का मार्क्स प्लस सेमेस्टर 2 का मार्क्स प्लस सेमेस्टर 3 का मार्क्स प्लस आपका सेमेस्टर 4 का भी मार्क्स है बट गिवन नहीं है। आप सेल का एड्रेस दे दें, पैरेंथेसिस क्लोज कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देन डिवाइडेड 400। यही है ना, 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है और 4 सेमेस्टर्स हैं तो 400 टोटल हो गया। और आपका एक सेमेस्टर इसे देखते हैं हम एवरेज कितना आता है, इसका परसेंटेज आ रहा है 64.75%। इट मीन्स कि 3 सेमेस्टर में इसके मार्क्स थे जो इसने ऑब्टेन करा था वो था आपका 74.75। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेमेस्टर 4 में उसे कितना मार्क्स ऑब्टेन करना है और कितना मार्क्स लाना है ताकि उसका जो पास परसेंटेज है वो 75% हो जाए। तो ये हम गोल सीक मेथड से करेंगे। फॉर्मूला सेल में मेरा एक्टिव सेल जो है आपका एट प्रेजेंट फॉर्मूला सेल पे है, इस पे ही रहने दें। टूल्स मेन्यू में जाएं, गोल सीक पे क्लिक करें। गोल सीक पे क्लिक करने के बाद आपका डिफॉल्ट सेटिंग में आ रहा है फॉर्मूला सेल, ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया है। टारगेट वैल्यू यहाँ 75 रखना है आपको ताकि उस डिस्टिंक्शन से उसे करना है। तो इन स्पाइट ऑफ 64.75 यू हैव टू अचीव अ टारगेट 75। तो यहाँ पे आपको 75 दे देना है। और वेरिएबल सेल क्या है, सेमेस्टर 4 का मार्क्स है जो कि गिवन नहीं है। तो यहाँ पर वेरिएबल सेल में सेमेस्टर 4 का सेल एड्रेस दे दें एंड देन ओके, यहाँ पर यस कर दें। इस तरीके से इसको सेमेस्टर 4 में 41 मार्क्स अगर वो लेके आ जाता है बच्चा तो इसका पास परसेंटेज 75% सब्जेक्ट 1 में अचीव हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसे हम फिल हैंडल का यूज करके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इवेलुएट कर देते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि अब इसके बाद देखिए हम गोल सीक करते हैं। गोल सीक सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको दोबारा से फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला सेल पे अपने एट प्रेजेंट कर्सर को रखा हुआ है एक्टिव सेल पे। टूल्स मेन्यू में जाते हैं, गोल सीक में जाते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला सेल ऑलरेडी आपका अरेंज है।
टारगेट वैल्यू हमारा 75 है और वेरिएबल है ये आपका। वेरिएबल सेल में आपको इसका एड्रेस देना है और इस तरीके से ओके करने से आपका इट मीन्स कि सब्जेक्ट 2 में इसे 70 मार्क्स लाने होंगे, तभी इसका पास परसेंटेज 75 हो पाएगा। सिमिलरली यहाँ इस सब्जेक्ट 3 के लिए सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। गोल 6 पे जाएंगे, यहाँ फॉर्मूला सेल ऑलरेडी डिफाइंड है, टारगेट वैल्यू आपका 75 है। वेरिएबल सेल में हम यहाँ इस सेल की सेमेस्टर 4 के मार्क्स पेपर अभी नहीं हुए, कितना मार्क्स वो ऑब्टेन करेगी ताकि उसका पास परसेंटेज 55 से बढ़कर 75 हो जाए सब्जेक्ट 3 में। तो यहाँ पे हमने सब चीज सेट कर दिया है, ओके कर देते हैं एंड देन यस। इस तरीके से सब्जेक्ट 3 में उसे 80 मार्क्स लाने होंगे। अब आइए हम लास्ट सेल के लिए भी कर लेते हैं। फॉर्मूला सेल पे मैंने कर्सर को रख दिया है, इसके बाद टूल्स में जाएंगे, गोल 6 पे क्लिक करेंगे, टारगेट वैल्यू हमारा 75 है। वेरिएबल सेल में आप सेमेस्टर 4 सेल एड्रेस दे दें एंड देन ओके। तरीके से इसे सब्जेक्ट 4 में 77 मार्क्स लाने होंगे, तभी इसका पास परसेंटेज 75 हो पाएगा। इस तरीके से हमने गोल 6 मेथड को इम्प्लीमेंट किया और बहुत अच्छे क्लियर वे में समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आराम से धीरे धीरे पॉज करके सुने, देखें और इस चीज को प्रैक्टिकली खुद से करने की कोशिश करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड और भी क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्वर के साथ। बाय।